खुदा में यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। नाजरीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफ्र नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का नाम है काबिल कद्र भरोसा, और इसे पेश करने के लिए हमारे साथ तावन किया है बीकन लाइट से वर्ड एट वर्क ने। नाज़रीन, मुकद्दस याकूब के दूसरे बाब की पहली 4 आयत में हमने देखा था कि मुकद्दस याकूब किस तरह खुदा की तस्वीर बना हुआ है और वो खुदा के बिहाफ पर यानी खुदा की तरफ से गरीबों की वकालत कर रहा है। और अब वो उसी वकालत को जारी रखे हुए 5वीं आयत से 7वीं आयत तक वो दोबारा से ईमानदारों को और उन ईमानदारों को जो साहिब हैसियत है इंतबाह करना चाहता है कि वो अपने ईमान को खुदा के खौफ और डर में एक्सरसाइज करें। 5वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जो मुकद्दस याकूब की मोहब्बत है ईमानदारों से, सुनो। नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ सुनो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक इंतबाह है और प्यार भी है। और ये जो सुनो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये आकूसाते यूनानी ज़बान में है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं यूनानी ज़बान में जब हम किसी को मोहब्बत में तंबीह कर रहे होते हैं, यानी मोहब्बत और नाराज़गी को जब हम बराबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त हम यूनानी ज़बान में आकूसाते कहते हैं। और यहाँ पर बताया ये गया है, इन आयात में 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, खुदावंद सब के साथ बराबर है। दूसरी बात, गरीब की तौहीन करना खुदा की अहानत करने के मुतरादिफ है, जो हम बात सीखेंगे। तीसरी बात हम सीखेंगे, खुदा की मोहब्बत काबिल कद्र है, खुदा पर भरोसा करना काबिल कद्र है। 3 चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। आइए हम देखें 5वीं आयत में क्या लिखा है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? नाज़रीन, ये हर गरीब की बात नहीं हो रही, ये उस गरीब की बात हो रही है जो खुदावंद यीशु मसीह में है। और जो गरीब अपने ईमान में जिंदा है उसकी यहाँ 3 खुसूसियात बताई गई हैं जो इलाही खुसूसियात हैं जो खुदा ने किसी गरीब ईमानदार के दिल में रखी हैं। पहली बात कि वो ईमान में दौलतमंद होता है, उसके बाद बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ियां बंगले नहीं है, लेकिन वो ईमान के बलबूते पर खुदा की नज़र में पसंदीदा है, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। उसने ईमानदारों को दौलतमंद बनाया है। फिर खुदा ने उन गरीबों को जो ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी बादशाही में बरगजीदा किया है। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। और ईमानदार वो ईमानदार जो गुर्बत में मसीहियत को एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने ईमान की खातर मुश्किलात का सामना किए हुए इज़हार रसानी में है, खुदा ने उन्हें बरगजीदा किया है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि खुदा ने उन गरीबों को उस फहरिस्त में शुमार किया है जिनको खुदा प्यार करता है, यानी खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के साथ
तीन बड़ी खूबियां हैं उस गरीब ईमानदार के लिए जो अपनी गुर्बत में मसीही ईमान का प्रचार कर रहा है और उसको एक्सरसाइज कर रहा है। यानी वो अपने ईमान की बदौलत दौलतमंद है, खुदा की बादशाही में बरगजीदा है और उसका शुमार खुदा के प्यार करने वालों में होता है। दूसरी बात, अगर कोई गरीब की बेइज्जती करता है तो वो खुदा की बेइज्जती करता है। छठी आयत में लिखा है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की, क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते। नाज़रीन, इस आयत का ताल्लुक पहली 4 आयत के साथ है कि जिन अमीरों को उनके रुतबे की बदौलत, उनके ओहदे की बदौलत, उनकी शान और शौकत की बदौलत हमने कलीसियाई रुतबे दे दिए, अब वो गरीबों पर जुल्म करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली सदी में बहुत सारे मुकदमात जो थे वो गरीबों के ऊपर अमीरों ने किए हुए थे और कलीसिया में अमीर लोग गरीबों की बेइज्जती किया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ तरह के मजाक किया करते थे और फिर इस तरह से वो खुदा के नाम की भी बेइज्जती करते थे। हमने तरफदारी की, कलीसियाओं में हमने उन लोगों को शामिल किया जिनके साथ हमारे तल्लुकात थे, जो दौलतमंद और रुतबे पर थे, और उन्होंने कलीसिया को तकसीम करने में खूब काम किया। और तीसरी बात यह है कि अगर हमने भरोसा करना ही है तो अमीरों की दौलत पर मत कीजिए, खुदा की ज़ात पर भरोसा कीजिए। 7वें आयत में लिखा है, क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो। नाज़रीन, ये थियोलॉजिकल आयत है। इसमें क्या लिखा है कि जब लोग यीशु मसीह को कबूल करते थे तो जो गुलाम होता था उसका कभी दूसरा नाम नहीं हुआ करता था। नाज़रीन, ये बात सुनने वाली है। जो गुलाम होते थे वो अपने ही नाम से होते थे और दूसरा नाम अगर को होता था, जैसे सर नेम कहते हैं, उसको उसके मालिक का नाम दिया जाता था, जैसे अब्राहम का नौकर। और खुदावंद यीशु मसीह में आने के बाद वो तमाम गुलाम जो थे, गरीब जो थे, उनको एक सर नेम दिया गया, दूसरा नाम दिया गया। और आप जानते हैं कि दूसरा नाम जो होता है वो एक खानदान की पहचान होता है, उसके कबीले की पहचान होता है। और लोगों ने दूसरे नाम के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मुकद्दस याकूब ने यही बात की है, क्या उस बुजुर्ग नाम पर कुफर बकते हैं जिनसे तुम नामजद हो। यानी आपको सर नेम दिया गया, दूसरा नाम दिया गया, जैसे हम कालोन कहते हैं। कालोन बुजुर्ग के लिए नाजरीन कालोन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नाम जो सब नामों से आला है, जो फिलिपियो 2:9 में है कि वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। ये वो नाम है जो उन गरीब ईमानदारों को दिया गया बतौर सर नेम, और वो उसी नाम से नामजद हैं और उस नाम की तौहीन करते हैं। अमीर लोग खुदाए बुजुर्ग की तौहीन करते हैं। यहाँ मुकद्दस याकूब ने बताया है पहली 4 आयत में कि ईमानदारों में तरफदारी नहीं होनी चाहिए, और 5वीं से 7वीं आयत में जो ख़ास तौर पर बताया है कि अगर हमने किसी चीज़ पर भरोसा करना है तो ईमानदारों की दौलत पर नहीं, ना ही दौलत पर, बल्कि खुदा पर, खुदा की ज़ात पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हमारे तमाम कलीसियाई मामलात, हमारे ख़ानदानी मामलात और हमारी ज़ाती ज़िंदगी का इन्हिसार खुदावंद पर भरोसा है। नाज़रीन, खुदा हमेशा हमें अपने आप पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू रोज़ बरोज़ हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद, हम अमीरों की दौलत पर भरोसा करते हैं, शायद अमीरों के रुतबे पर भरोसा करते हैं, लेकिन मुकद्दस याकूब ये फरमाते हैं कि नहीं, हमें खुदा पर भरोसा करना है।
اگر ہم نے امیروں کی دولت پر بھروسہ کیا ہمیں معاف فرما، اور خدا پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔